अर्थांतरम अवग्रही हवाई धारणा बहुविक्षिप्राः निस्ततानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम इतने हुए थे ना सूत्र। यहाँ तक कि अपने सूत्र हुए थे और विगत सत्र में हमने मति ज्ञान को अच्छी तरह जाना। फिर अवधि ज्ञान की अब चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सूत्र नंबर 21 मति ज्ञान के 336 भेदों को हमने कल जाना था। एक सूचना आपको दे दूं, कल तत्वार्थ सूत्र की सूत्र नंबर 9 से 19 तक की परीक्षा रहेगी। वही पिछली बार की तरह ऑनलाइन परीक्षा होगी। वही सूत्र सही लिखना है, सही जोड़ी बनाना है, ऑब्जेक्टिव के उत्तर देना है और हाँ या नहीं में जवाब देना है। इस प्रकार से 50 मार्क्स का पेपर है। बड़ा ही सरल है। फिर भी ग्रुप्स में संध्या दीदी, नेहा आदि ने स्लाइड्स भेज दी होंगी। आप स्लाइड्स को देख लें। आपके पास जो तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक है उस पर देख लें, या आपने जो भी अभी तक नोट किया होगा उस सबको देख लें। तो कल दोपहर में ठीक 2 बजे एग्जाम की लिंक चालू होगी। तो 2 से 3.5 डेढ़ घंटे में आपको परीक्षा देना है। तो आप सबके लिए उसके लिए शुभकामनाएं। अब आगे हम चलते हैं। सूत्र नंबर 21 मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बाद क्रम प्राप्त हमारे लिए है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान के लिए सूत्र आचार्य भगवान कह रहे हैं भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणाम। यो पे थोड़ा सा जोर देना है। भव प्रत्ययो देव नारकाणाम, देव और नारकियों को होता है। क्या होता है? वधि, अवधि, अवधि ज्ञान होता है। कौन सा होता है? भव प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। यह सूत्र का अर्थ है। भव धन प्रत्यय, अवधि अर्थात अवधि ज्ञान, फिर देव नारकाणाम बहुवचन, देवों और नारकियों को, सभी देवों को और सभी नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है ना। भव अर्थात उस आयु और नामकरण के उदय के निमित्त से जो पर्याय प्राप्त हुई इसे भव कहते हैं। आयु और नामकरण के निमित्त से जीव को जो पर्याय प्राप्त हुई है उसे भव कहते हैं। भव की परिभाषा है, आप लिखना चाहे लिख लें। आयु कर्म और नाम कर्म के निमित्त से जीव को जो पर्याय प्राप्त होती है उसे भव कहते हैं। और 4 ही हैं भव, आप सभी जानते हैं। नारक, तिर्यक, यौन, मानुष, देवानी। अभी आगे सूत्र आएगा आगे के अध्याय में। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 गतियां ही होती हैं और यही 4 आयु कर्म होते हैं, अर्थात ये 4 भव होते हैं। तो इन 4 भव में से आचार्य भगवान ने पहले सूत्र में कह दिया भव प्रत्ययो, प्रत्यय भव अर्थात आयु, या आपका जो भव है वह, फिर प्रत्यय अर्थात निमित्त। प्रत्यय का अर्थ होता है निमित्त या कारण, है ना। भव प्रत्ययो अवधि, तो अवधि अर्थात अवधि ज्ञान यहाँ पर लगा लेना। फिर किसको होता है? तो उसके लिए उसके स्वामी बतला दिए, देवानाम नारकाणाम, देवों को होता है और नारकियों को होता है। तो सूत्र का सरल सा अर्थ हुआ भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है, अर्थात उनके भव के साथ ही जो देवगति में जन्म लेते हैं या जो नरक गति में जन्म लेते हैं, उनके जन्म के साथ ही उनके पास अवधि ज्ञान पाया जाता है ना। भव प्रत्यय, भव के होने के साथ साथ ही वह उसको पाया जाता है। तो यहाँ प्रत्यय का अर्थ निमित्त। तो एक परिभाषा और हमारे लिए बन सकती है, भव ही जिस अवधि ज्ञान का निमित्त है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, भव ही जिस अवधि ज्ञान का निमित्त है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है।
अब अवधि ज्ञान सामान्य से सम्यक ज्ञान का विषय है, किंतु जो देव या जो नारकी, ध्यान से सुनिएगा, जो देव या जो नारकी मिथ्या दृष्टि होते हैं उनका अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान होता है, विभंगा अवधि ज्ञान होता है ना। होता सभी को है, नहीं होता ऐसा नहीं, वह प्रयोग करे या नहीं करे वो अलग विषय है, वह प्रयोग करे या नहीं करे वो अलग विषय। जैसे बहुत सारे पुरुषों को भी भोजन बनाना पाक कला आती है, पर वो बनाए या नहीं बनाए वो उनका विषय है। उसी प्रकार से सभी देवों को और सभी नारकियों का अवधि ज्ञान होता है, किंतु अवधि ज्ञान प्रयोग करने पर ही अवधि ज्ञान का प्रयोग होता है, बिना प्रयोग किए नहीं होता है। जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हमने समझा था, देखने और जानने पर मति ज्ञान तो हो गया, अवग्रह तो हो गया, किंतु यह अवाय धारणा, यह अर्थात आपने जानने की इच्छा की तो ही उस पदार्थ के प्रति आपकी जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई, तो आप उसको जानेंगे, और जब जानेंगे तो उसका निश्चय करेंगे, और निश्चय करेंगे तो फिर उसको स्मृति में रखें या नहीं रखें वो बात का विषय। उसी प्रकार से अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान के दो भेद होते हैं, एक सुअवधि एक कुअवधि। कुअवधि को विभंगा अवधि भी कहते हैं। तो सुअवधि ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, तो सामान्य से सम्यक दृष्टि जीव के पास जो अवधि ज्ञान होता है वह सुअवधि ज्ञान होता है, और मिथ्या दृष्टि जीव के पास जो अवधि ज्ञान होता है वह कुअवधि ज्ञान होता है। चारों गति में लगा लें। जैसे अभी यहाँ पर जो विशेष स्वामी बताए हैं, भव प्रत्ययो अधीर देव नारकाणा, अर्थात भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामी देव और नारकी होते हैं। तो क्या सिर्फ देव और नारकियों को ही भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है? तो नहीं, इनके अलावा तीर्थंकरों को भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। जो तीर्थंकर बालक है, जो तीर्थंकर जीव है, वह गर्भ में आया है तब से ही तीन ज्ञान का धारी है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, है ना। इसलिए तीर्थंकर भगवान को भी उस भव से ही अवधि ज्ञान होता है, इसलिए उनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं, है ना। और वो गर्भ जन्म होता है, और उनके गर्भ में ही वह तीन ज्ञान के धारी होते हैं, हमारे तीर्थंकर भगवान। इसलिए सामान्य से, बहुलता की अपेक्षा से, विशेषता की अपेक्षा से भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नारकियों को और देवों को होता है, ठीक है। उसमें भी सुअवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि देवों को या सम्यक दृष्टि नारकियों को, और कुअवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि देवों को और मिथ्या दृष्टि नारकियों को होता है। यहाँ तक हमने पहले सूत्र का, इस सूत्र का अर्थ समझा। फिर तो क्या अवधि ज्ञान मतलब वहां पर जन्म लेने से ही प्रकट हो जाता है, या कोई कारण है? तो क्षयोपशम निमित्त है। वहां पर अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण वहां पर, मतलब वहां का नियोग ही ऐसा है कि वहां पर जीव जन्म लेता है, उपपाद होता है, उपपाद जन्म होता है, नारकी का बिल उल्टे लटके हुए बिल होते हैं। अभी तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे देव और नारकियों के बारे में, देवों के बारे में चौथे अध्याय में, नारकियों के बारे में तीसरे अध्याय में तत्वार्थ सूत्र का पूरा वर्णन आएगा, जब विशेष रूप से हम जानेंगे। अभी सामान्य जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि देवों की सीप के आकार की सुंदर उपपाद शैया होती है। उस उपपाद शैया पर जैसे फूल खिल जाता है मालूम नहीं होता, उसी प्रकार से उनका जन्म हो जाता है। वह जीव वहां पर जन्म लेकर अंतर मुहूर्त में तो एक समझदार युवक 16 वर्ष का, 18 वर्ष का जैसा युवक होता है, ऐसे 16 वर्ष के जैसे कुमार हो जाते हैं अंतर मुहूर्त में वह देव। इसी प्रकार नारकी का भी ऊंटे लटके हुए ऐसे बिल होते हैं, जो नरक होते हैं, उन नरकों में बिल होते हैं, ऊंट के आकार के, बिलाव के आकार के, अलग अलग आकार के कुरूप वह बिल होते हैं, और उन बिल में वह उत्पन्न होते ही जीव वहां से नीचे गिरता है। वो नीचे गिरकर उस नरक की भूमि का स्पर्श करते ही उछलता है। जैसे गेंद आप एक बार नीचे बाउंस करते हैं तो बार बार उछलती रहती है, उसी प्रकार कई बार वह नारकी उछलता है। क्यों? क्योंकि बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, उस नरक की भूमि का स्पर्श ही इतना है। हमारे लिए एक बिच्छू अगर दंश लगा दे तो जलन जलन त्राही त्राही हो जाती है और दाह उत्पन्न होती है। उसी प्रकार हजारों बिच्छू एक साथ डस रहे हो, इतना वहां नरक की भूमि के स्पर्श से वेदना प्राप्त होती है। तो उन देवों नारकियों को क्षयोपशम के निमित्त से ही और भव के कारण वहां पर अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर ये भव निमित्त थोड़ा समझ में नहीं आया, कुछ उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो देखो हम आपको सामान्य से एक उदाहरण देते हैं। पक्षी
पक्षी जो होते हैं वो पक्षी की जाति ऐसी है कि उनका उड़ना स्वभाव होता है। तो जैसे ही पक्षी की योनि में कोई जीव आता है और उसकी जब पर्याप्तियां आदि पूर्ण होती है और जब सक्षम हो जाता है पंख फैलाने के सक्षम, तो उड़ना सीख जाता है, उड़ जाता है। उसके लिए अलग से कुछ कोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से भाव प्रत्यय ज्ञान को हमारे लिए समझना चाहिए कि उसके लिए अलग से कुछ आवश्यकता नहीं होती है, वह नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, ऐसा ही समझिए। जिस प्रकार से अग्नि का स्वभाव ऊपर की ओर जाना है, जल का स्वभाव नीचे की ओर जाना है, वह स्वाभाविक है, उसमें कोई तर्क हम नहीं लगा सकते। उसी प्रकार वह भाव प्रत्यय स्वाभाविक है, वहां का नियोग ही ऐसा है। जैसे पक्षी का आकाश में उड़ना स्वाभाविक है, उसी प्रकार से उसके भाव मिलने पर उनको अवधि ज्ञान होना स्वाभाविक है। वो कु अवधि है, सु अवधि है, वो उनके सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के ऊपर निर्भर है। तो प्रत्यय का हमने अर्थ जान ही लिया है। प्रत्यय को निमित्त भी बोलते हैं, कारण भी बोलते हैं, और क्षयोक्षम के कारण ही होता है। मूल में ज्ञानावणी अवधि ज्ञानावण कर्म का क्षयोक्षम होने से वह ज्ञान होता है। यहाँ तक हमने जाना। तब अवधि ज्ञान के हमारे लिए अलग अलग भेद हो गए। एक भव प्रत्यय और दूसरा भेद होता है गुण प्रत्यय। एक भव प्रत्यय जो भी हमने जाना, जो भव के साथ ही हो, वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, और दूसरा है गुण प्रत्यय, जिसे क्षयोक्षमिक अवधि ज्ञान भी कहते हैं। लिख लीजिए आप, अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? तो सामान्य से अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, गुण प्रत्यय एवं भव प्रत्यय। जो भव के साथ ही उत्पन्न हो वह भव प्रत्यय, और जो गुण के साथ अच्छा क्षयोक्षम के साथ उत्पन्न हो वह क्षयोक्षमिक अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। और आगे के सूत्र में वो आने वाला है। तो यह हमारे लिए सूत्र हुआ भव प्रत्ययो अधीर्देव नारकाणाम। उसके बाद अगला सूत्र है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान का। तो वह सूत्र का उच्चारण करेंगे, फिर स्लाइड के माध्यम से हम उसको आगे और पुनः रिपीट करके समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सूत्र का उच्चारण करेंगे। आप अपनी अपनी पुस्तक में देखिए, जिसके पास भी तत्वार सूत्र की पुस्तक है। हमने पहले दिन भी कहा था, तत्वार सूत्र सर्वत्र उपलब्ध है और एक ऐसा ग्रंथ है जो घर घर में पाया जाता है। पूजन की पुस्तक में या स्वतंत्र रूप से तत्वार सूत्र कहीं न कहीं, क्योंकि हमने बचपन से देखा है परिवारों में, हम जहाँ भी पले हैं, बड़े हुए, बचपन से देखा है, और प्रायः बुजुर्गों में तत्वार सूत्र का पाठ करने की परंपरा रही है। चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत हो, प्रायः हर जैन के घर में तत्वार सूत्र, या मंदिरों में दशलक्षण आदि में तत्वार सूत्र का पाठ होना, या बुजुर्गों के द्वारा प्रतिदिन उसका पारायण होना देखा गया है। हमने भी बचपन से घरों में तत्वार सूत्र के पाठ की परंपरा देखी है। तो तत्वार सूत्र लगभग सभी के पास उपलब्ध होगा, और नहीं भी हो तो आप मंदिर से पूजन की पुस्तक आदि से देख सकते हैं, या मोबाइल में भी अब तो उपलब्ध हो जाता है, तो उसके माध्यम से देखकर शुद्ध पाठ उच्चारण कर सकते हैं। ये अगला सूत्र क्षयोक्षमा निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोक्षम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम्। अब क्षयोक्षमिक अवधि ज्ञान और उसके भेद इस सूत्र में बताए जा रहे हैं, है ना। तो क्षयोक्षम निमित्तः, जैसे वहां भव प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात निमित्त और कारण, उसी प्रकार क्षयोक्षम निमित्त, क्षयोक्षम के कारण से, है ना। पहला सूत्र का अर्थ का सूत्र का अर्थ लगा रहे हैं हम, क्षयोक्षम निमित्तः, क्षयोक्षम के निमित्त से अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, पूर्व सूत्र से हमको यहाँ पर अध्याहार करके लाना है ना। तो पूर्व सूत्र में भव प्रत्यय वधीर देव नाम नारकाणाम कहा था, तो वो जो अवधि था उसी अवधि को यहाँ पर लेकर आना है। क्षयोक्षम निमित्तः अवधि, है ना, ये अपने को लगा लेना है सूत्र में। तो क्षयोक्षम के निमित्त से भी अवधि ज्ञान होता है। अच्छा, अवधि ज्ञान होता है, किसको होता है? शेषाणाम, शेष जीवों को होता है। शेष जीव कौन? तो वहां पर अपन ने पिछले सूत्र को हमने देखा था, देव नारकाणाम, आचार्य ने वहां पर क्लियर कर दिया। तो देव और नारकी को वहां पर बता दिया, तो बचे कौन? मनुष्यानाम, तिर्यंचानाम। तो यहाँ पर बहुवचन नहीं दिया है, मनुष्यानाम तिर्यंचानाम लिखा नहीं है। शेषाणाम का है, शेषाणाम मतलब शेष बचे हुए सबको, है ना, सबको, अर्थात
जो दो बचे, कौन से दो बचे हैं? मनुष्य और तिर्यंच, तो उनको भी अवधि ज्ञान होता है। कौन सा अवधि ज्ञान होता है? क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम के कारण से। फिर ये सूत्र में एक बात और आई है, षड विकल्प, षड अर्थात छह, है ना, षड का अर्थात होता है छह, और विकल्प भेद वाला, विकल्प अर्थात भेद। हमारे जो घर में विकल्प होते हैं वो संकल्प विकल्प नहीं, यहाँ पर विकल्प का अर्थ भेद लेना। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो जहां पर जो प्रसंग अनुसार अर्थ है वही ग्रहण करना, इसे अर्थ शुद्धि कहते हैं, है ना। शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, यह सब ज्ञानावरणी कर्म के लिए हमारे लिए बताया है, तो इसको बोलते हैं अर्थ शुद्धि। जहां जो अर्थ रिलीवेंस है अर्थात प्रासंगिक है उसी को लगाना, है ना। तो यहाँ पर अभी अवधि ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ पर अवधि ज्ञान के विषय को लगाना, और विकल्प अर्थात भेद। तो क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान षड विकल्प छह भेद वाला है, और शेषाणाम अर्थात मनुष्य तिर्यंचों को होता है। यह सूत्र का अर्थ हुआ, है ना। आप स्लाइड लगाइए, सूत्र नंबर 21 से स्लाइड लगाइए। हाँ, ये तो सरल है, सूत्र हमने देखा ही है। जिसके पास पुस्तक नहीं हो पुनः एक बार सूत्र देख ले। और देखिए, प्रत्ययों के बाद एक एस आकार है, जिसे खंडाकार भी कहते हैं या प्लुत साइन भी कहते हैं, है ना। तो यह संधि के कारण सूत्र होने पर एदोत्पदे पदांतर लोप मकार करके संधि हो जाती है। भव प्रत्यय विसर्ग था और उसके बाद अवधि था, तो अ विसर्ग और अ दोनों के बीच में विसर्ग हो तो विसर्ग का लोप होकर ओ हो जाता है। ओंकार और वर्ण सूत्र है, अब ये जो कातंत्र जिन्हें पढ़ी होगी उनको ज्ञान होगा। तो भव प्रत्यय, फिर सूत्र का संधि विच्छेद करके अवधि, अवधि ही, है ना। उधर भी जो द पे रेफ है र का, वह भी विसर्ग का रेफ सो विसर्जनी सूत्र से वहां पर ऊपर चला गया रकार। तो भव प्रत्यय धन अवधि धन देव धन नारकाणाम, यह सूत्र की संधि बनी, है ना। ये यहाँ पट्टी रखी है स्लेट पीछे, वो बड़ी वाली है ना ग्रीन, वो लेके आओ। पे वो है क्या? अच्छा नहीं अभी, चलो कल से देख लेंगे, रहने दो, कल से देख लेंगे, है ना। पट्टी पे बता देंगे कल से, तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्यय धन अवधि धन देव धन नारकाणाम, यह सूत्र का संधि विच्छेद हुआ, है ना। फिर भव प्रत्यय अर्थात भव प्रत्यय, फिर अवधि ज्ञान यहाँ पर यही है, और फिर देव और नारकाणाम, है ना। देव और नारक होता है, यह सूत्र हम समझ कर आए हैं। आगे बढ़ाइएगा। अगला सूत्र बता रहे हैं जो अभी हमने उच्चारण किया था, पुनः देख लीजिए एक बार। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम, है ना। तो क्षयोपशम, क्षयोपशम निमित्त, निमित्त से, है ना, निमित्तक या निमित्त से, अवधि ज्ञान पूर्व सूत्र से यहाँ पर अध्याहार कर लाना है। तो क्षयोपशम निमित्तः अवधि षड विकल्पः, छह विकल्प वाला, छह भेद वाला है, और शेष अर्थात तिर्यंच और मनुष्यों के होता है। यह सूत्र का अर्थ हमारे लिए हुआ। अभी आगे हम छह भेदों को जानेंगे, आगे बढ़ाइएगा। अब अवधि ज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा हम पहले पढ़कर आए हैं, पुनः जान लीजिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान कहलाता है। लिमिटेशन है, बाउंडेशन है किसकी? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की लिमिट, मतलब उनकी सीमा में रहकर ही, मर्यादा अर्थात सीमा, है ना, लक्ष्मण रेखा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान कहलाता है। यह अवधि ज्ञान की परिभाषा है। नेक्स्ट।
देखिए अब दो भेद यहाँ पर दिए हैं, जो दो सूत्र हमने पढ़े हैं, एक पहला भाव प्रत्यय, दूसरा गुण प्रत्यय, है ना। तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, तो नरक आदि भव ही जिसका कारण है वह भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि जिसका आदि गुण जिसका कारण है, अर्थात जिसके पास सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन की विशुद्धि होगी और अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होगा, उसको ही गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा। अपन ने भी जाना था कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान शेषाणाम, है ना, मनुष्य और तिर्यंश को होता है। पर अब यहाँ पे इस गुण प्रत्यय की परिभाषा से क्या सिद्ध हो रहा है हमारे लिए कि सभी मनुष्य और सभी तिर्यंशों को नहीं होगा, सम्यक दृष्टि मनुष्य और सम्यक दृष्टि तिर्यंशों को ही होगा, और वो भी सबको नहीं होगा। जिनके अवधि ज्ञानावरण कर्म का विशेष क्षयोक्षम होगा उन्हीं को होगा। देव और नारकी में तो हमने जाना था कि सबको होता है, पर कु अवधि और सु अवधि होता है, किंतु यहाँ पर गुण प्रत्यय सबको नहीं होता, ये विशेषता है। गुण प्रत्यय अर्थात क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान तिर्यंशों और मनुष्यों को तो होता है, उनको पाया जाता है, किंतु सभी तिर्यंशों और सभी मनुष्यों को नहीं पाया जाता है। किसको पाया जाता है? जिसके सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है ना, और जिसे अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है उसको अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय होता है। नेक्स्ट, अब देखिए षड विकल्प जो हमने पढ़ा था कि उसके 6 भेद होते हैं, तो 6 भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं, है ना। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, सब अपोजिट है एक दूसरे के। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, ये 6 भेद हुए। पुनः रिपीट, ये भेद अच्छे से याद कर लीजिए। अनुगामी, अननुगामी, है ना। अनुगामी अर्थात साथ में जाने वाला, मतलब अन्य क्षेत्र में अन्य भव में साथ में जाए, अभी और समझेंगे हम उसको। अननुगामी अर्थात जो साथ में ना जाए, अनुगामी अर्थात अनुगमन करने वाला, साथ में जाने वाला। वर्धमान जो बढ़ता रहे, बोलते हैं ना वर्धताम जिन शासनम, जिन शासन बढ़ता रहे, आपकी बुद्धि वृद्धिंगत हो, है ना, बोलते हैं ना, तो ये वर्धमान, ये वर्धमान शब्द यहाँ पर लेना, बढ़ता हुआ। हीयमान अर्थात नीचे की ओर जाता हुआ, घटता हुआ। अवस्थित ना घटे ना बढ़े, एक जैसा रहे, स्थिर ध्रुव, एक बार जो अवधि ज्ञान जैसा हो गया फिर वो वैसा ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। और अनवस्थित अर्थात अवस्थित का उल्टा, घटता बढ़ता रहे, फ्लेक्सिबल, कभी कम कभी ज्यादा, है ना। ये 6 भेद गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के, अब इसकी हम परिभाषा समझते हैं। अनुगामी, अन्य क्षेत्र या भव में साथ में जाए। अन्य क्षेत्र में मतलब एक क्षेत्र से छोड़कर दूसरे क्षेत्र में, अर्थात अभी आप जहां पर बैठे हैं और मान लो लेट सपोज आपको अवधि ज्ञान है, तो वह अवधि ज्ञान अन्य क्षेत्र में, मतलब अभी आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं और आप कर्नाटक में यात्रा करने आए हैं, तो वो कर्नाटक क्षेत्र में भी आपके साथ चलकर आएगा, वो आपके साथ आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ अवधि ज्ञान उसी क्षेत्र तक सीमित होता है, पर यह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान अनुगामी अगर है तो इस क्षेत्र में इसके साथ साथ अगले भव में भी साथ में जाएगा। मतलब एक बार आपको इस भव में मनुष्य पर्याय में या तिर्यंश पर्याय में अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, और अगर वह अनुगामी अवधि ज्ञान है तो वह अगली पर्याय में भी आपके साथ जा सकता है क्षयोक्षम के कारण। और अनुगामी इससे विपरीत है, अर्थात जो अन्य क्षेत्र और अन्य भव में साथ में न जाए, अर्थात आप जहां पर जिस क्षेत्र में अभी हैं उस पर्टिकुलर एरिया में ही आपके पास अवधि ज्ञान रहेगा, उस क्षेत्र को छोड़ते ही अवधि ज्ञान भी छूट जाएगा, वह अननुगामी। वर्धमान बढ़ता हुआ, एक बार आपको अवधि ज्ञान किसी जीव को हुआ तो वह निरंतर बढ़ता चला जाएगा, है ना, उसकी विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ेगी वह अवधि ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। और हीयमान, हीयमान अर्थात घटता हुआ, एक बार हुआ था बहुत ज्यादा अवधि ज्ञान, किंतु फिर वह धीरे 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 कम होता चला जाता है। फिर अगला है अवस्थित, एक बार जैसा अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ फिर वह न घटता है न बढ़ता है, जैसा है उसी अवस्था में स्टेबल रहता है। और अनवस्थित जो घटता बढ़ता रहे, फ्लेक्सिबल, कम ज्यादा होता रहे, है ना, जिसके स्टेबिलिटी नहीं है, चंचल है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कम होता रहा है जा रहा है। इस प्रकार गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के जो षड विकल्प थे वह 6 भेद हमारे लिए बताए। अनुगामी, अननुगामी,
वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। आगे अब अनुगामी के 3 भेद होते हैं। अनुगामी, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, उसके 3 भेद होते हैं। क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। क्षेत्र में अनुगमन करने वाला, भव में अनुगमन करने वाला और उभय अर्थात दोनों जगह अनुगमन करने वाला। परिभाषा नीचे दी है वायलेट में। अन्य क्षेत्र में गमन करने पर भी नष्ट ना हो, मतलब एक बार आपको अवधि ज्ञान हो गया, फिर आप दूसरे क्षेत्र में भी जा रहे हैं तो भी वह आपके पास रहेगा। इसी प्रकार से भवानुगामी, भव में भी बदलने पर भी नष्ट ना, मतलब आप तिर्यंच पर्याय से मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए या मनुष्य पर्याय से आप देव पर्याय में भी चले गए तो देव को तो होता ही है, किंतु मनुष्य पर्याय का अवधि ज्ञान भी साथ में चला जाएगा, छूटता भी है किंतु वह अननुगामी होता है। भवानुगामी है तो बदले साथ में रहेगा। उसी प्रकार से उभयानुगामी, क्षेत्र और भव के बदलने पर भी नष्ट ना हो, अर्थात क्षेत्र में भी साथ में रहे और अगले भव में भी साथ में रहे। इसी प्रकार से इससे विपरीत अननुगामी पर लगा लेना चाहिए। उसके भी 3 भेद होते हैं, क्षेत्रानुगामी, भवान अनुगामी, उभयान अनुगामी। अन शब्द लग गया, ऊपर अन प्रत्यय लगा है ना, अन उपसर्ग लगा है, अन प्रत्यय लगा है। क्या हुआ? नहीं, वहीं से स्लाइड का चलो, आगे बढ़ाइए। अवधि ज्ञान के 3 भेद और हैं। सामान्य से 2 भेद, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। अब 3 भेद और हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। यह भी नोट कर लीजिए आप। अवधि ज्ञान के 3 भेद और होते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि अवधि ज्ञान भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों होता है, अर्थात देव और नारकियों को जो अवधि ज्ञान होता है वह देशावधि होता है और मनुष्य और तिर्यंचों को भी देशावधि ज्ञान होता है। फिर अगला भेद है परमावधि। यह गुण प्रत्यय अर्थात क्षयोपशम के निमित्त से होता है, परिणामों की विशुद्धि से होता है और विशेषता है परमावधि और सर्वावधि ज्ञान, अर्थात यह मुनिराज को ही होता है, तिर्यंचों को नहीं होता, सामान्य मनुष्यों को नहीं होता, मुनिराज को ही होता है। ठीक है, तो देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। देशावधि अवधि ज्ञान भव प्रत्यय गुण प्रत्यय दोनों प्रकार का होता है। परमावधि अवधि ज्ञान जो गुण प्रत्यय होता है और सर्वावधि भी गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय अर्थात क्षय उपशम के निमित्त से होता है, किंतु परमावधि और सर्वावधि मुनिराज को ही होता है। नेक्स्ट, यह विशेषता है, देखिए परमावधि और सर्वावधि के स्वामी नियम से उसी भव में मोक्ष जाते हैं, अर्थात जिन मुनिराज को सामान्य अवधि ज्ञान प्रकट हुआ उनके लिए नहीं, किंतु जिन मुनिराज को परमावधि और सर्वावधि मतलब अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है वो उसी भव से मोक्ष जाएंगे, ये नियम है। नेक्स्ट, अब मनः पर्याय की चर्चा होगी, है ना। तो मनः पर्याय के पहले 1-2 प्रश्न और छूट गए हैं, वो और चर्चा कर लेते हैं। शायद हम बता चुके हैं कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान तीर्थंकर भगवान के भी होता है, यह भी हम बता चुके हैं, तो एक विषय इसमें जानने के योग्य है। और फिर देव और नारकियों को भव प्रत्यय होता है तो क्या वहां पर क्षयोपशम कारण नहीं है क्या, यह प्रश्न खड़ा होता है कि जब उनको भव से ही होता है तो क्षयोपशम की आवश्यकता है या नहीं, तो है। बिना क्षयोपशम के मतलब अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के उनको अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, सिर्फ वहां पर भव का निमित्त कारण है, इसलिए उसका विशेषता बताई गई है। ये 2 पॉइंट भी यहाँ पर नोट करने योग्य हैं। अब क्षयोपशम किसे कहते हैं, अर्थात क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, यह परिभाषा लिख लीजिए। क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, थोड़ी सी कठिन परिभाषा है, हम समझेंगे तो आ जाएगी। अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण
कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और अनुदय प्राप्त इन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम, इन दोनों के निमित्त से जो अवधि ज्ञान होता है उसे क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय अर्थात उनके उदय का अभाव और आगामी काल में उनके जो उदय निषेध में आने वाले हैं उनका सद अवस्था रूप उपशम अर्थात उनको दबाकर रखना, इन दोनों के कारण जो अवधि ज्ञान प्रकट होता है वह क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। या सरल शब्दों में अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो अवधि ज्ञान प्रकट होता है वह क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान होता है। इसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान भी कहते हैं। तो अवधि ज्ञान का विषय अपना हुआ, पुनः एक बार सारांश में समझ लें। भव प्रत्यय अधीर देव नारकाणाम, भव प्रत्यय अर्थात भव के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। भव अर्थात आयु, प्रत्यय अर्थात निमित्त अर्थात वो आयु ही जिसके लिए निमित्त है, वह जो आयु और नाम कर्म जिसके लिए निमित्त है वह भव, और उस भव के कारण जो होने वाला अवधि ज्ञान है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। दूसरा गुण प्रत्यय, तो क्षयोपशम निमित्त षट विकल्प शेषाणाम, क्षयोपशम के निमित्त से जो अवधि ज्ञान होता है वह 6 भेद वाला है और शेषाणाम अर्थात शेष जीवों के अर्थात तिर्यंच और मनुष्यों के होता है। सभी को होता है तो सभी को नहीं होता है, क्यों? जिसके क्षयोपशम होता है उनको ही होता है, और वह भी कैसे होता है? तो परिणामों की विशुद्धि से सम्यक दर्शन के साथ अवधि ज्ञान पाया जाता है। फिर अवधि ज्ञान के और 3 भेद होते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो देशावधि ज्ञान सभी जीवों के पाया जाता है, चाहे वो गुण प्रत्यय हो भव प्रत्यय हो, जिनके भी अवधि ज्ञान है सामान्य से वह है, किंतु परमावधि और सर्वावधि ज्ञान मुनिराज के ही होता है, और जिन मुनिराज के होता है वे मुनिराज उसी भव से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। फिर 6 भेद षड विकल्प, तो अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित, इस प्रकार से 6 भेद अवधि ज्ञान के होते हैं। क्षयोपशम वाले अवधि ज्ञान के 6 भेद पाए जाते हैं। अनुगामी अर्थात क्षेत्र और भव में साथ में जाए, अननुगामी अर्थात क्षेत्र और भव में साथ में, एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में साथ में नहीं जाए, एक भव को छोड़कर दूसरे भव को साथ में नहीं जाए। इन दोनों के 3-3 भेद और होते हैं, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी, उभयानुगामी। क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी, इस प्रकार से 3-3 भेद इनके और होते हैं। फिर वर्धमान, जो चंद्रमा की कलाओं, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह निरंतर बढ़ता रहे वह वर्धमान अवधि ज्ञान, और जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह रहे वह जो है अवस्थित अवधि ज्ञान, एक बार प्रकट हो गया तेज तो फिर प्रकट ही है, और जो कम ज्यादा होता रहे वह अनवस्थित अवधि ज्ञान है। इस प्रकार अवधि ज्ञान का प्रकरण हमने जाना। इस संबंधी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते मनीश्री। बोलिए। परमावधि और सर्वावधि में क्या डिफरेंस है? फिर दोनों भी देवों को होता है, दोनों भी गुण प्रत्यय, और उसी भव से होने पर दोनों में भी मोक्ष चले जाते हैं, तो डिफरेंस क्या है उसमें? विशुद्धि का डिफरेंस है, विशुद्धि का डिफरेंस है। दोनों चरम शरीरी को होता है, पर परमावधि से सर्वावधि वाले की विशुद्धि और ज्यादा होती है, परिणाम की विशुद्धि और ज्यादा होती है। और फिर उसके क्षयोपशम का भी अंतर है। विशुद्धि के कारण क्षयोपशम मतलब उनके ज्ञान का जो क्षेत्र होगा उसमें भी अंतर पाया जाएगा। परमावधि वाले जितना जानेंगे उससे भी सूक्ष्म विषय को सर्वावधि वाले जान लेंगे। यह दोनों में डिफरेंस पाया जाएगा। ठीक है।
नमोस्तु गुरुदेव। हाँ जी। बोलिए। गुरुदेव, ये अवधि ज्ञान का एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे मीनिंग? कौन सा एग्जाम्पल समझ में नहीं आया? अवधि ज्ञान का एग्जाम्पल, अब अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं कि फलाने वन में मुनिराज बैठे थे, उनको अवधि ज्ञान था, और कोई जीव जाकर उसने अपना पूर्व भाव पूछा तो उन्हें अवधि ज्ञान से बता दिया कि हाँ तुम्हारा ये भाव है, पूर्व भाव में तुम ये पर्याय में थे, आगामी भाव में तुम यहाँ पर जाने वाले हो। ऐसे उनकी जितनी विशुद्धि है, जितना लिमिटेशन, ऐसा वो अवधि ज्ञान से बता सकते हैं। तो द्रव्य मतलब जिस द्रव्य के बारे में बता रहे हैं वह, क्षेत्र जिस क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं वह, और काल कौन से काल का, भूतकाल का या भविष्य काल का वह, और भाव परिणाम विशुद्धि के निमित्त से जो भाव बता रहे थे। इस प्रकार से चारों की लिमिटेशन वहां पर पाई जाती है, और एक विशेषता सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जाने। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है, अरूपी पदार्थ को अवधि ज्ञान नहीं जान सकता है। बाकी तो अवधि ज्ञानी मुनिराज मिलने पर ही आपको साक्षात उदाहरण प्राप्त होगा। बाकी शास्त्रों के हिसाब से, आगम के हिसाब से मुनिराज या जिसको भी अवधि ज्ञान, जैसे देवता लोग हैं, ये नरक का नारकी है, अगर वह सम्यक दृष्टि और वो जान लेता है कि पूर्व भाव में मेरी माँ का जीव है या मेरे भाई का जीव है, और पूर्व भाव में हम ऐसे ऐसे थे, वह अवधि ज्ञान से जान लेता है सम्यक दृष्टि, तो उसके परिणामों में कुछ निर्मलता आती है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो विभंगा अवधि ज्ञान प्रकट होता है। और मान लो माँ और बेटे दोनों नरक में हैं, एक ही नरक में है, और वो माँ को देखता है तो उसको विभंगा अवधि ज्ञान से यह जान लेता है कि बचपन माँ बच्चे को बचपन में आंख में काजल लगाती थी, पर वह क्या जानेगा विभंगा अवधि ज्ञान से कि ये वही है, मेरी आंख फोड़ना चाहती थी उस भाव में, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार उसका ज्ञान उल्टा हो जाता है। वह माँ बचपन में पूर्व पर्याय में माँ बेटे थे, और माँ बच्चे को गोदी में जबरदस्ती, जब बच्चा दवा पीना नहीं चाहता है कड़वी, तो एक पेड़ से दोनों पैर दबाती है, एक पेड़ से दोनों हाथ दबाती है, और एक हाथ से मुंह को पकड़ के चम्मच दवाई के अंदर डाल देती है। तो वह क्या जानता है विभंगा अवधि वाला कि ये मेरे ऊपर चढ़कर बैठी थी और मेरा गला दबाना चाहती थी, तो अब मैं इससे बदला लूंगा। तो ये अवधि ज्ञान का विषय इस प्रकार का होता है। गुरुदेव, और भी जान लेते हैं अवधि ज्ञान से कि हम पूर्व भाव में कहाँ पर थे, हम किस कारण से देव बने हैं, हमने पूर्व में क्या पुण्य किया था इसलिए देव बने हैं, और क्या हमने पुण्य तो किया था किंतु हमने क्या दोष लगाए थे इसलिए हम छोटे देव बने हैं, आदि आदि विषय अवधि ज्ञानी जान लेते हैं। जी गुरुदेव, और रूपी मतलब जो जीव है वही ना, और जिसमें गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल। जी गुरुदेव। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल रूपी कहलाता है। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। हाँ, और कोई जिज्ञासा है? नमस्ते निश्री जी। वो है ना, सारिका जी पूछ रहे हैं क्षयक्षमिक अवधि ज्ञान क्या कहलाता है, ऐसा उनका प्रश्न है, वो चैट से पूछ रहे हैं। जो कर्मों के क्षय और उपशम से होता है वह क्षयक्षमिक होता है। ज्ञानावर्णी कर्म घातीय कर्म है, और उसकी ज्ञानावरण देशघाती है। तो देशघाती कर्म प्रकृतियों के सदवस्था रूप उपशम उद्याभावी क्षय से जो ज्ञान प्रकट होता है वह क्षयोक्षमिक अवधि ज्ञान कहलाता है। क्षयोक्षमिक अर्थात कर्मों के क्षय और उपशम से। क्षयोक्षम की परिभाषा है कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का आगामी काल में उदय में आने वाले निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती कर्म प्रकृति के उदय से जो परिणाम होते हैं उसे क्षयोक्षम कहते हैं। उस क्षयोक्षम के निमित्त से यदि सम्यक दर्शन हो रहा है तो क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन, और ज्ञान हो रहा है तो क्षयोक्षमिक ज्ञान कहलाता है, चारित्र हो रहा है तो क्षयोक्षमिक चारित्र कहलाता है। यह क्षयोक्षम की सामान्य परिभाषा है। और किसी का प्रश्न है? आज के सत्र में हमने इतना जाना। कल के सत्र में कल तो परीक्षा रहेगी, कल दोपहर में 2 से 3:30 आपकी परीक्षा रहेगी, तो आप
परीक्षा का लिंक आपको मिल जाएगा, उसी लिंक पर आप परीक्षा दें। आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से अध्ययन करके अपने ज्ञानावणी करके क्षयोक्षम को बढ़ाएं और जितना जितना ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं वह द्रव्य शुद्ध आपके लिए भाव शुद्ध बने और वही भाव शुद्ध आगे केवल ज्ञान में कारण बने, ऐसा आप सबके लिए आशीर्वाद है। आज की क्लास में इतना ही। फिर अगला सत्र जब अपना होगा एग्जाम के बाद, आगे के सत्र में अपन जब भी होगा तो अपन मन परे ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुम्हारो। आज के अर्घावतरण के लिए नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। कुआं से उमंग जैन। उमंग जी जैन कुआं से है, उनको स्पॉटलाइट भक्त परिवार है और चित्री में हमारी फनु बुआ रहती है, उनके रिलेशन में है। और तुआ का जैन समाज हमने काफी नाम सुना है, लगभग प्रतिवर्ष चातुर्मास वहां पर होते रहते हैं, साधुओं का समागम उनको प्राप्त होता रहता है। तो उमंग परिवार के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद है। उनके जीवन में परिवार में निरंतर धर्म की वृद्धि हो। छोटे छोटे बच्चे भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन सब बच्चों को भी बहुत सारा आशीर्वाद। जिनवाणी माता के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। गंध वस्त्र अर्घ्य भाव से लिया, आपका विधान भक्ति भाव से किया। आपकी माते अर्चना हरे प्रवंच अभिभाव सरस्वती भागवतिभ्यो निर्वपामि स्वाहा। मोनेश्वरी का अर्घ्य ले लीजिए। कनक रचित का थाली सजा कर लाए हम गुरु चरणों में, आशीष हमको दे दो गुरुवर छुट जाए भव बंधन से। रत्न त्रय निधि पाने हैं तू, श्रीफल युक्त द्रव्य पाया है। सुयश चंद्र गुरु के चरणों में नित नित शीश झुकाया है, नित नित शीश झुकाया है। ओम निशि परम पूज्य मुनिश्री सुरेश गुप्त चुनिराचरणेभ्यो अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरपामते स्वाहा। नमोस्तु 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 महाराज जी। नमोस्तु मुनीश महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी।